एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रा एंड यू आर वाचिंग रंगवाल चंद्रा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इग्नू के एमसीए का क्या कोर्स है, सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और अपडेट है या नहीं है, आप पास कर पाओगे इजीली या नहीं, कौन से हार्ड सब्जेक्ट्स हैं और कौन से इजीली सब्जेक्ट है, कितने प्रोजेक्ट्स हैं, कितने प्रैक्टिकल्स हैं, कितने थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड डोंट स्किप दिस वीडियो पूरा एंड तक देखो ताकि आपको सारी ओवरऑल चीज़ें पता चल जाए। एक पूरा ओवरव्यू मैं आपको दूंगी यहाँ पे एमसीए का फ्रॉम द इग्नू। अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सबसे नॉर्मल चीज़ कि इस कोर्स का जो कोड है वो है एमसीए न्यू। अगर आप अब इनरोल कर रहे हो तो एमसीए न्यू कोड को यूज़ करना। एमसीए न्यू कोड से अगर आप सर्च करोगे तो आपको एमसीए का फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस मिल जाएगा। सब कुछ इसका वेबसाइट में है। अगर आप इसकी वेबसाइट लॉगिन करते हैं, लाइक जो कि आपका www.ignu.com समथिंग है, अगर वो आप करते हो तो उसमें आपको पर्टिकुलर हर एक कोर्स की डिटेल्स मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ सब कुछ मिलेगा। सो हेयर हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे कितने सेमेस्टर्स हैं। तो देखो बेसिकली हमारे 2 साल का कोर्स है एमसीए और इसमें 4 सेमेस्टर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर बेसिकली आपका एक प्रोजेक्ट बेस्ड है। बट उससे पहले हम बात करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन से टफ है और कौन से थोड़े से इजी है। तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर आपका बिल्कुल बेसिक सेमेस्टर होगा जहाँ पे आपकी मैथ्स होगी। यस, तो डिस्क्रीट मैथ्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है। अगर आपको नहीं पसंद है मैथ्स तो मे बी ये थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए, बट बेसिक्स आएंगे। एंड दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं इतनी कहूँगी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज इसमें आपको सारी एल्गोरिदम्स पढ़नी होती है। नाउ अवर थर्ड सब्जेक्ट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। इट इज रिलेटेड टू समवेयर डेटाबेस एंड ऑल। एंड द फोर्थ सब्जेक्ट इज प्रोफेशनल स्किल्स एंड एथिक्स, जिसमें कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हो। तो अगर आपने बीसीए करा है तो सारी उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी। तो ये भी इजी सब्जेक्ट है, टफ नहीं है। मोस्टली इसमें थ्योरी आती है, ज़्यादा इसमें प्रोग्रामिंग कोडिंग तो नहीं है। इसमें आपके पास 2 लैब है, जो लैब आपकी डीए एंड वेब डिजाइनिंग की और दूसरी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब, जो आपका थ्योरी भी है। तो इसकी आपको प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, मेन एग्जाम के टाइम पे आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे। तो ये है आपका ओवरऑल फर्स्ट सेमेस्टर जो आपकी थ्योरी प्रैक्टिकल के साथ है, इसमें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द सेकंड सेमेस्टर। जो सेकंड सेमेस्टर में आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है वो आपका डीसीएन, मींस इट इज रिलेटेड टू द नेटवर्किंग। तो अगर आप नेटवर्किंग से इंट्रोड्यूस नहीं हो अभी तक तो हाँ, आपको इसमें थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी अच्छे से। इसमें सब्जेक्ट डिफरेंट है, अपडेटेड है। अनदर इज लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। इसमें उप्स कॉन्सेप्ट भी है प्लस कुछ डिजाइनिंग और नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट का ये एक कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट। तो इसमें आपको कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, ये मेरे बीसीए में नहीं था, तो दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, बट रिलेवेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ऊप्स ऑब्जेक्टिव थे तो वो बहुत सही था। एंड नेक्स्ट ईयर सब्जेक्ट इज लाइक वेब टेक्नोलॉजी, एंड वेब टेक्नोलॉजी इज लाइक का वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट जिसमें आप इजीली पास हो सकते हो इफ़ यू नो द HTML CSS जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग बूट। अगर आपको लाइक इन डेप्थ भी नहीं आता है तब भी आप इस पेपर को इजीली पास कर सकते हो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल इसमें चाहिए। एंड अवर अनदर सब्जेक्ट इज डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, जो कि एक न्यू सब्जेक्ट है। इसमें आप काफ़ी चीज़ें पढ़ोगे रिलेटेड टू द डेटाबेस। तो यस, दिस इज़ वन ऑफ द गुड सब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट आपका वेब टेक्नोलॉजी की लैब है। यस, हर आपके सेमेस्टर में लैब्स भी होंगी, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है कि आपको लैब्स भी अटेंड करनी है और प्रैक्टिकल में भी आपके इसमें मार्क्स सेपरेटली होते हैं और इसमें भी कोई भी स्टूडेंट पास या फेल होता है। और एक और इसमें जो आपकी लैब है वो है कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा माइनिंग। ये दोनों सब्जेक्ट की मिला के कंबाइन एक लैब कर दी है इन्होंने। तो बेसिकली ये हैं आपके सेकंड सेमेस्टर के, जिसमें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल्स प्लस थ्योरी को मिला के है। और प्रोग्रामिंग के नाम पे अगर हम कहें तो वेब टेक्नोलॉजी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में थोड़ा बहुत आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं हमारे थर्ड सेमेस्टर की कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में गाइस हमारे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये दोनों के दोनों एक ही सब्जेक्ट में है, तो आपको सारी चीज़ इसी में कवर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग इज बिट डिफिकल्ट। अगर आपने बीसीए में नहीं पढ़ा है और थोड़ा सा ये हमारे कोर्स से रिलेवेंट नहीं है तो इसमें आपको डिफिकल्टीज आ सकती है। तो मेक श्योर कि आप इसे पहले से ही पढ़ रहे हो। और अगर आप लास्ट नाइट फाइटर भी हो फिर भी आपको थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना जो क्वेश्चंस है थ्योरी तो है बट उसके साथ साथ इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस है, जैसे कि बैलेंस शीट वगैरह बनानी होती है, तो उसको आप अच्छे से फॉर्मेट पढ़ के जाना। अगर फॉर्मेट भी आप करते हो तो आप कुछ ना कुछ मार्क्स अचीव कर लोगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक टास्क है आपके लिए। नेक्स्ट आपका डेटा साइंस एंड बिग डेटा। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में अगर आप इसे पढ़ते हो। एंड आई रियली इंटरेस्टेड इन द डेटा साइंस फील्ड। तो मुझे इसमें बहुत डिफिकल्टीज नहीं हुई थी, इवन दो आई गॉट अ रियली गुड मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एंड नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आईओटी। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग हर किसी ने सुना है, एंड आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, अगर आप लाइक कंप्यूटर रिलेटेड स्टूडेंट है तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। नाउ और नेक्स्ट सब्जेक्ट इज लाइक क्लाउड एंड डेटा साइंस लैब। ये है आपकी लैब। एंड नेक्स्ट इज एआई एंड मशीन लर्निंग लैब। तो ये 4 सब्जेक्ट को मिला के 2-2 लैब्स इन्होंने बना दी है।
तो थर्ड सेमेस्टर में आप ये सारा कुछ करने वाले हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारा कर लोगे तो प्रोजेक्ट आपको सिर्फ लास्ट सेमेस्टर में आने वाला है। तो फोर्थ सेमेस्टर जो आपका होगा उसमें आपको एग्जैक्टली प्रोजेक्ट करना है, बट यहाँ पे भी आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं। उसको बताने से पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ कि देखो थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब तो सबसे पहले अपना रेज्यूमे बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर अपने रेज्यूमे को एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाया है स्टिल यू आर लुकिंग फॉर दैट, तो आई वुड रिकमेंड कि आप AI टूल की हेल्प लो। एंड AI टूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी जहाँ पे आप अपने रेज्यूम को बहुत ईजी वे में बना सकते हो एंड यू विल गेट मोर क्लैरिटी अबाउट इट एंड जॉब टाइटल्स एंड उसमें कीवर्ड्स कैसे यूज करना है, तो सारा का सारा AI टूल्स आपको यहाँ पे बना के देगा। सो हेयर आई एम इंट्रोड्यूसिंग वन एप्लीकेशन दैट इज नेक्स्ट लेवल ऐप, जहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी कि आप यहाँ पे कोडिंग्स को बहुत गेमिफाइड मैनर में खेलते हो, बट यहाँ पे इसका एक अपडेट आया है दैट इज AI रेज्यूम बिल्डर। तो आप इजीली इस एप्लीकेशन से अपना रेज्यूम बना सकते हो विद इन फ्यू क्लिक्स एंड विद इन 4 to 5 मिनट्स या उससे भी पहले आपका रेज्यूम बन के तैयार हो जाएगा। नाउ आई एम गोना शो यू ऑन द स्क्रीन कि कैसे आपको यहाँ पे अपना रेज्यूम क्रिएट करना है। तो गाइज ये है आपका नेक्स्ट लेवल का AI रेज्यूम बिल्डर, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप एक्सेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली अपना रेज्यूम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI टूल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिल सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एजुकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, अचीवमेंट, स्किल्स एंड समरी। जस्ट हैव अ लुक कि कैसे आपको यहाँ पे अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है और कैसे आपका विद इन फ्यू क्लिक्स आप एक रेज्यूम ले सकते हो, एंड वो भी विद द फुल कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर जॉब डोमेन। जॉब डोमेन कुछ भी हो सकता है, बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, यू जस्ट नीड टू योर इन्फॉर्मेशन। और देखिए आपने कुछ यहाँ पे समरी में टाइप किया और यहाँ पे कितना एलाबोरेट AI टूल ने कर दिया है, एज लाइक यू कैन सी। सो नाउ यू कैन सेव योर टाइम, और जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं अगर आपको आइडिया नहीं है तो येस यू कैन यूज़ AI टूल, और ये एग्जैक्टली फ्री है। और आपको सिंपली क्रिएट योर रेज्यूम में टाइप करना है। अगर समरी अच्छे से देख रहे हो तो आपने सिर्फ यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन अपनी दी है और कैसे AI टूल पूरा उसको एक्सप्लेन कर रहा है ब्रीफ में, बिकॉज इट बेटर नोज कि आपको अगर रेज्यूम बनाना है तो वो किस तरीके का होना चाहिए। बहुत सिंपल सी इसकी प्रोसेस है, और लिंक मैंने जैसे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पे क्लिक करिएगा, और मेक श्योर आप इसको डेस्कटॉप मोड या फिर लैपटॉप में ही एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली अपना रेज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन सी ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड यू कैन सी ऑल्सो इन द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर क्रिएट योर AI रेज्यूम। तो सिंपली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपनी देनी है एंड यू कैन गेट योर बेटर रेज्यूम विद ऑल द कीवर्ड्स एंड स्पेसिफिक जो भी आज के टाइम पे चीज़ें मिलती हैं। सिंपली यू हैव टू जस्ट एंटर योर मोबाइल नंबर इफ़ यू आर साइन अप विद द नेक्स्ट लेवल ऐप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। यहाँ पे सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर लाइक सबमिट करना है, करके आप कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप आगे प्रोसीड करते हैं यू कैन सी हियर यू इन द पोर्टल जहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के अपना रेज्यूम गेट कर सकते हैं। तो डोंट साइन अप विद दैट। तो गाइस आई होप अब आपको पता चल गया कि कैसे आपको रेज्यूम क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ AI बिल्डर टूल। और AI टेक्नोलॉजी आपको पता है इतनी एडवांस है, हमारे सब्जेक्ट में भी AI है, तो यू शुड नो वेरी वेल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ AI। तो आप जरूर इसको यूज करो, अपना रेज्यूम बनाओ और कंपनी में अप्लाई करना शुरू कर दो। So don't forget to sign up with the next level app. Now we'll talk about the last our fourth semester. So our fourth semester is totally based on your project, but यहाँ पे भी आपके एटलीस्ट थ्योरी हैं। तो पहला तो आपका है मोबाइल कंप्यूटिंग जो कि इजी सब्जेक्ट है, एंड अनदर वन इज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन। तो ये अभी तक मैंने तो एक्सप्लोर नहीं किया ये वाला सब्जेक्ट, सो आई कांट से एनीथिंग एल्स। तो बट ये दो चीज़ें आपको करनी है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिखाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सिनॉप्सिस जमा करना है। तो सिनॉप्सिस आपके लाइक सेमेस्टर से 2-3 महीने पहले हो जाती है, तो डोंट फॉरगेट टू डू दैट। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक इग्नू का जो MCA का कोर्स है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेवेंट यू कैन DM मी एंड यू कैन पिंग योर कमेंट बिलो, सो आई ट्राई टू फिगर आउट ऑल योर क्वेरीज। So this is all about today's video. अगर वीडियो पसंद आया तो don't forget to like, share and subscribe. So see you in my next video. Have a great day. Bye bye. Take care.